जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया हो गए, बिंदास हो गए। ठीक है, तो आपने सोचा कि भाई सैनिक स्कूल में पढ़ा जाए, क्यों ना एक कंपटीशन निकाला जाए सैनिक स्कूल। ठीक है, तो सिक्स्थ में जो अभी ये जो सिलेबस पढ़ोगे आप, तो इसमें अभी आप सिक्स्थ में एडमिशन लोगे उसके। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए आपको मैथ्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए बिल्कुल। मैथ, क्योंकि मैथ्स का सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज मैथ्स का है, तो आपकी मैथ्स सबसे ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आ गया हूं, मेरा नाम है करण सिंह और मैं आपको आज से मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो बिल्कुल उसी की पेटी बांध लो, बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाओ। एक हमेशा जब भी मेरी क्लास देखो आप, एक प्रॉपर आपके पास पेन होना चाहिए, एक कॉपी होनी चाहिए। एक पेन और एक कॉपी के साथ हमेशा बैठना है और हर दिन लगाने हैं जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ। हर दिन प्रैक्टिस करना है, हर दिन प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आसानी से आपका सिलेक्शन होगा और मस्त जगह एडमिशन लेना, फिर घूमने जाना, फिर मम्मी डांटेंगी नहीं आपको, फिर बस घूमना जितना घूम सकते। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो ये है हमारी प्यारी सी कमांडर्स एकेडमी और इसका आज से शुरू होने जा रहा है टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो बच्चों इसका पेपर आपका होता है जनवरी में। ठीक है, जनवरी के स्टार्टिंग में इसका पेपर हो जाएगा। तो अभी से लेके हमारे पास जनवरी तक का काफी टाइम है। ठीक है, तो हमको हर दिन यूज करना है। ठीक है, हर दिन यूज करना है, हर दिन प्रैक्टिस करनी है और हर दिन हमें पिछले दिन से हमको खुद को बेहतर बनाना है। ठीक है, पिछले दिन हम जैसे थे उससे हर दिन हमें अपने आप को बेहतर बनाते चलना। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात आपको कभी नहीं बोलनी है। ठीक है, अच्छा, तो मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और आज से हमारा चैप्टर नंबर 1 शुरू होने जा रहा है, जो कि होगा प्लेइंग विद नंबर्स, यानी नंबरों के साथ खेलना। खेले तो आपने बहुत चीजों के साथ होगा, खेला तो सर खिलौनों के साथ खेला है, मोबाइल में भी खेलते रहते हैं, कभी कभी क्रिकेट विकेट खेल लेते हैं, लेकिन नंबरों के साथ खेलना पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा नंबरों के साथ खेलेंगे अभी। ठीक है बच्चों, तो ये पहला चैप्टर है आपका। इससे भी मान के चलो, इससे इस चैप्टर से मान के चलो पेपर में कम से कम 4 से 5 सवाल हमेशा आपको दिखेंगे, क्योंकि सैनिक स्कूल वालों का फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, इससे बहुत सवाल देखते हैं। फेवरेट चैप्टर है तो भाई हमें पढ़ना पड़ेगा। फेवरेट चैप्टर है तो जो चीज आपकी फेवरेट होती है वो सबसे ज्यादा खाते हो आप, है ना। जो चीज आपकी फेवरेट होती है उसे सबसे ज्यादा खाना पसंद करते हो, तो सैनिक स्कूल वालों का सबसे फेवरेट चैप्टर ये है, तो इससे वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देना पसंद करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ेंगे, बेसिक चीजें आपको, मैं मानूंगा आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, आप डायरेक्ट एक दिन सोए एक दिन उठ गए, चलो मैथ्स पढ़ते हैं, आपको मैथ्स का कुछ भी नहीं आता है तो हम वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला आता है व्हाट आर न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या होते हैं, बहुत से बच्चे जानते होंगे न्यूमरल्स क्या होते हैं। न्यूमरल्स क्या होते हैं बहुत से बच्चे जानते होंगे अच्छे से। तो क्या होते हैं बच्चों न्यूमरल्स। न्यूमरल्स होते हैं जैसे कि मान के चलो, जैसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या आना चाहिए आपको, अल्फाबेट्स आने चाहिए, एबीसीडी आना चाहिए। हिंदी पढ़ रहे हो, हिंदी में सबसे पहले क्या आना चाहिए, वर्णमाला आनी चाहिए, क ख ग घ आना चाहिए, अ आ इ ई आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब आना चाहिए। वैसे ही मैथ्स अगर कर रहे हो तो न्यूमरल्स आने चाहिए। न्यूमरल्स क्या होते हैं बच्चों, न्यूमरल्स होते हैं आपके नॉर्मल नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। 10 नहीं लिखा है, 0 लिखा है। 10 नहीं लिखा है, 0 लिखा है। चलो 0 वहां ना लिख के 0 यहां लिखते हैं 1 से पहले। ठीक है, अच्छा, तो ये न्यूमरल्स होते हैं आपके मैथ्स में। जो भी नंबर बनते हैं वो इन्हीं नंबरों के आस से बनते हैं। ठीक है, मैथ्स में मान लो आपको लिखना है 77, 76 से लिखना है मान लो, तो आपने एक 7 यूज किया, एक आपने 6 यूज कर दिया। आपको 100 लिखना है, आपने एक 1 लिया, आपने 2 0 यूज कर लिए। ठीक है, आपको 453 लिखना है, आपने एक 4 यूज किया, एक 3 यूज किया और एक 5 यूज किया। यानी आप मैथ्स में कोई भी नंबर लिखो, ये न्यूमरल्स की हमेशा जरूरत पड़ेगी। वैसे इंग्लिश के कोई भी सेंटेंस बनाओ तो उसमें अल्फाबेट्स की जरूरत पड़ती है, वैसे कोई भी नंबर लिखो उसमें न्यूमरल्स की जरूरत पड़ती है। तो न्यूमरल समझ में आया क्या होता है। न्यूमरल्स होता है बेसिक, बिल्कुल मैथ्स का बेसिक नंबर्स, ये न्यूमरल्स होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो अगर लिखना चाहो तो। ठीक है, मैं साइड हट जाता हूं। अच्छा, लिख लिया।
चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब से थोड़ा अच्छी चीज हम पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चों। नेचुरल नंबर्स आपके होंगे, नेचुरल नंबर यानी इनको बोलते हैं बच्चों काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स क्या बोलेंगे? काउंटिंग नंबर्स। वो नंबर्स जिनसे आप काउंटिंग करते हो वो क्या हो जाएंगे? काउंटिंग नंबर्स हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आई बच्चों? काउंटिंग नंबर्स क्या होंगे? जिन नंबर से आप काउंटिंग करते हो वो होंगे आपके काउंटिंग नंबर्स। बिल्कुल सही। यानी काउंटिंग नंबर्स क्या होंगे सर? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। कहां तक का बच्चों? ये होगा इनफाइनाइट तक का, जहां तक का गिनती भी नहीं आती है आपको, वो सारे काउंटिंग नंबर्स होंगे। तो काउंटिंग नंबर कहां से शुरू होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक, ठीक है, आगे तक का जितना आप आगे पढ़ सकते हो, ठीक है। ये सारे काउंटिंग नंबर, क्योंकि आप कभी भी काउंटिंग करते हो तो कहां से काउंटिंग करते हो? जैसे मैं आपको बोलूं, चलो बच्चों इस रूम में मैंने बहुत सारे पेन रख दिए, पेन रख दिए, तो आप कैसे गिनोगे? 1 2 3 4 5 6 करके गिनोगे ना। तो ये काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है बच्चों। इतनी बात समझ में आई आपके? बिल्कुल। अच्छा, तो इसको एक बार लिख लो, नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। आगे चलें? बिल्कुल। अच्छा बच्चों, अब आता है ऑड और इवन नंबर्स। अब ये ऑड नंबर्स क्या होते हैं और ये इवन नंबर्स क्या होते हैं? बहुत से लोग जानते हैं कि सर ऑड नंबर्स क्या होते हैं और इवन नंबर्स कौन से होते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। देखो ऑड नंबर्स क्या होंगे बच्चों, ध्यान से देखो। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कौन से होंगे बच्चों? जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे कभी भी, जो कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होंगे, वो सारे होंगे आपके ऑड नंबर्स, ठीक है। कोई भी नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। अच्छा, तो कौन कौन से होते हैं ऑड नंबर? चलो लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले। नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर जिसको हम 2 से डिवाइड ना कर पाए उसको क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या होंगे बच्चों? ऑड नंबर आपके होता है 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है, 11 होता है, 13 होता है और आगे तक का, बिल्कुल ठीक है। कौन कौन से होंगे? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23, ऐसे करके आगे तक का जितना आप आगे तक पढ़ सकते हो वो सारे होंगे ऑड नंबर्स होंगे, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। अब इस इनमें से किसी को भी आप 2 से डिवाइड नहीं कर पाओगे, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, तो ये आपके ऑड नंबर्स होते हैं। अच्छा, अब आते हैं हम इवन नंबर्स पे। इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर कौन से होंगे बच्चों? जैसे ऑड नंबर में आपने पढ़ा, ऑड नंबर क्या होंगे? 2 से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन इवन नंबर आपके 2 से डिवाइड होंगे। इवन नंबर आपके 2 से डिवाइड होंगे, कैसे? नंबर्स डिविजिबल बाय 2। कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है उसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे उसको? इवन नंबर्स बोलेंगे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इवन नंबर्स का? इवन नंबर्स का एग्जाम्पल होगा 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, कहां तक? इनफाइनाइट तक, जहां तक आप आगे पढ़ सकते, वो सारे इवन नंबर हो गए। अब आप इनको 2 से डिवाइड कर सकते हो, जैसे 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, इसको 2 से 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। तो इनको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। अच्छा, सिंपली इवन नंबर कौन से होंगे? 2 की टेबल में जो भी नंबर आ रहे हैं, 2 की टेबल में जो भी नंबर आ रहे हैं वो सारे इवन नंबर होंगे, वो सारे इवन नंबर होंगे, ठीक है बच्चों। ये बात लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो।
ऑड और इवन नंबर्स को। लिख लिया लिख लिया लिख लिया, चलो आगे चलते हैं। अच्छा बच्चों, अब आते हैं प्राइम नंबर्स। ऑड नंबर इवन नंबर समझ में आया, आपके नेचुरल नंबर समझ में आया। अब आते हैं प्राइम नंबर्स के ऊपर। प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर्स होते हैं द नंबर्स that are only divisible by क्या? वन और द नंबर itself। प्राइम नंबर्स क्या होंगे? द नंबर्स दैट आर ओनली डिविजिबल बाय वन और द नंबर इटसेल्फ। अब इसका क्या मतलब है? कोई भी ऐसा नंबर जो कि या तो सिर्फ वन से डिविजिबल हो या वो उसी नंबर से डिविजिबल हो। जैसे प्राइम नंबर के एग्जांपल क्या होते हैं, देखो पहले एग्जांपल लिखते हैं। पहला, सबसे पहला प्राइम नंबर होगा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। ये सब क्या होंगे? आगे तक, ये भी आगे तक है, बिल्कुल इनफाइनाइट तक आगे, ये सारे होंगे आपके प्राइम नंबर्स। अब देखो, जैसे कोई भी नंबर ले लो, 7 ले लेते हैं। जैसे 7 किसी की टेबल में आता है ना, 2 की टेबल में आता है ना, 3 की टेबल में आता है ना, 4 की टेबल में आता है ना, 5 की टेबल में ना, 6 की टेबल में। हाँ, लेकिन 7 आप 1 की टेबल में लिख सकते हो। 1 की टेबल में आता है 7, जो है 1 से डिवाइड कर सकते हो, पर 7 ही आएगा, क्या फायदा? और 7 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो बस, और किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हो 7 को। वैसे यहां जो भी नंबर लिखे हैं, इनको या तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हो या सिर्फ उसी नंबर से। जैसे यहां जो 23 लिखा है, यहां 23 लिखा है, तो इस 23 को या तो आप 1 से डिवाइड कर सकते हो या तो 23 से डिवाइड कर सकते हो, और किसी भी नंबर के टेबल में 23 नहीं आता है, तो ये क्या हो जाएंगे? प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों? प्राइम नंबर्स आर दैट आर ओनली डिविजिबल बाय वन और द नंबर इटसेल्फ। नंबर इटसेल्फ मतलब उसी नंबर से डिवाइड होगा, वो जो नंबर है उसी नंबर से जब वो डिवाइड होगा तब हम उसको बोलते हैं द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो उसी नंबर से डिवाइड होगा। वैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों? 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा। Pn मतलब प्राइम नंबर, ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसको लिख लो, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी लिख लो, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। लिख लिया? वीडियो पॉज करके लिखना है, ठीक है? वीडियो चलाते चलाते मत लिखना। अच्छा बच्चों, अब आता है कॉम्पोजिट नंबर्स। देखो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? देखो कॉम्पोजिट नंबर्स आपके होंगे वो नंबर्स जो किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से बने हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होंगे? वो नंबर जो किन्हीं दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से बने। डेफिनेशन देखो बच्चों, दी नंबर्स formed after multiplying two numbers are क्या? composite। समझे? समझे? एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल देखो, कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जो एक नंबर से बने, जो दो नंबर से मल्टीप्लाई करके बने। जैसे क्या होंगे कंपोजिट नंबर? 4,
6, 8, 9, 10, 12, अरे छिच्ची छिच्ची 12 बहुत गंदा बन गया, 12, 14, 15, 16, 18, 20। अच्छा, और आगे तक ये भी कंटिन्यू, देखो कोई भी नंबर है वो आगे तक चलता रहेगा, ये बात हमेशा याद रखना, इनफाइनाइट तक चलता रहेगा, ठीक है। तो कोई भी ऐसे नंबर जो दो नंबर को मल्टीप्लाई करे तो वो नंबर आए तो उसको हम बोलेंगे कॉम्पोजिट नंबर। जैसे कॉम्पोजिट नंबर क्या हो जाएंगे, जैसे पहला कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा 4। 4 कैसे बनेगा, 4 कैसे बनेगा, 2 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, 4 बन जाएगा। अच्छा, अगला होगा 6। 6 कैसे बनेगा, 6 कैसे बनेगा, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनेगा, 6 बनेगा। वैसे 8, 8 कैसे बनेगा, 2 और 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 8 बन जाएगा। 9, अगला 9 कैसे बनेगा बताओ, 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 9 बन जाएगा, ठीक है। और 10 कैसे बनेगा, 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर दो, 10 बनेगा। यानी इनमें से जो भी नंबर्स हैं बच्चों, उनको वो कैसे बने, किन्हीं दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से वो नंबर बन गए। तो ये सारे होंगे आपके कॉम्पोजिट नंबर्स। इतनी बात समझ में आई, समझ में आई। कंपोजिट नंबर्स कौन से होंगे, बिल्कुल। आगे चलें। अच्छा, कंपोजिट नंबर समझ में आ गया ना। कोई भी दो नंबर्स हैं, जैसे मान लो हम कोई भी दो नंबर लिखे, जैसे 8 और 7 को मल्टीप्लाई कर दे, कितना होगा, 56। 56 क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट हो जाएगा। कोई भी दो नंबर ले लो, 3 और 7 को कर दो, 21। 21 क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। कोई भी दो नंबर ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो, जैसे 4 और 5 को कर दो 20, कंपोजिट नंबर है। वैसे कोई भी नंबर ले लो, 6 और 9 54, 54 भी कंपोजिट नंबर है। यानी किन ही दो नंबर को आपस में कर मल्टीप्लाई कर दो, वो सारे क्या होंगे बच्चों, कंपोजिट नंबर्स होंगे सर। अच्छा, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, आ गई। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपके कंपोजिट नंबर्स होंगे, डॉट 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 डॉट, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से आपके लिए कुछ सवाल लिखे हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या है, लीस्ट वन डिजिट नंबर। लीस्ट मतलब बच्चों सबसे छोटा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा वन डिजिट नंबर कौन सा होगा, सबसे छोटा वन डिजिट नंबर होगा आपका, क्या होगा, सबसे छोटा वन डिजिट नंबर। सर ये तो 1 होता है, सर ये तो 1 होता है। 1 क्या है, लीस्ट वन डिजिट नंबर, सबसे छोटा वन डिजिट का नंबर 1 ही तो होगा, 0 कभी नहीं होगा। 0 नंबर नहीं होता है, 0 नंबर नहीं होता, वो होल नंबर में आता है, ठीक है। होल नंबर जब पढ़ोगे आप अभी थोड़े दिन बाद, तो होल नंबर में पढ़ोगे 0 आ जाता है। इतनी बात समझ में आई बच्चों, बिल्कुल सर। तो लीस्ट वन डिजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। वैसे ही अगला, अच्छा इसको खुद करो, चलो एक काम करो, पहला मैंने बता दिया, ये 4 क्वेश्चन ये खुद से करो। ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर खुद से करो, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर खुद से करो, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर भी खुद से करो, और व्हाट इज द ओनली नंबर दैट इज प्राइम एंड इवन, ये खुद से करो। ऑड इवन भी समझ में आ गई, ये खुद से करो। वीडियो को पॉज कर लो, जल्दी से खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। अच्छा, कर लिया होगा उम्मीद है बहुत लोगों ने। अच्छा देखो, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होगा, ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर क्या होता है, क्या होता है, बहुत से बच्चों ने सही आंसर दे दिया, क्या होता है, 9 होता है। देखो 9 के बाद जैसे कोई नंबर करोगे, 9 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा। लेकिन पूछा है ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर, सबसे बड़ा वन डिजिट का, तो 10 आ गया। 10 में 2 डिजिट नहीं हो गए, 1 और 0 नहीं हो गया, तो ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, 9। स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, सबसे छोटा टू डिजिट नंबर क्या होगा, यानी कि उससे छोटा कोई डिजिट नंबर होगा ही नहीं, क्या होगा सर, 9 के बाद जो आता है वही होगा, क्या होता है, 10।
स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। 10 से और छोटा करके दिखाओ कोई नंबर, 10 से छोटा करके दिखाओ, कितना आएगा? 9 आ जाएगा। बट 9 टू डिजिट है नहीं है, तो 10 होगा स्मॉलेस्ट टू डिजिट। अच्छा, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर बताओ, ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर क्या होगा? यानी उस नंबर में थोड़ा सा भी और बढ़ा देंगे तो वो 3 डिजिट बन जाएगा, उस नंबर में एक नंबर और जोड़ेंगे तो 3 डिजिट हो जाएगा, तो हमें वो नंबर चाहिए। तो कौन सा नंबर है वो? सर वो है 99। 99 में +1 करो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। ये टू डिजिट नंबर है क्या? नहीं है। इतनी बात समझ में आई फिर आपके? 99 क्या हो जाएगा? 99 क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर। अच्छा, अब ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। कैसे? ये पेपर में भी आ सकता है आपके। डैश इज द ओनली नंबर दैट इज प्राइम एंड इवन ऑल्सो। यानी एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। प्राइम भी है, इवन भी है। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या थे बताओ, वापस बताओ मेरे को, प्राइम नंबर्स क्या थे? मैं भूल गया, मैं भूल गया, मेरे को वापस बताओ प्राइम नंबर्स क्या थे? प्राइम नंबर्स क्या थे? प्राइम नंबर सर वो नंबर थे जो कि क्या, ना ही किसी नंबर से डिविजिबल थे। किससे डिविजिबल थे? सिर्फ 1 से और नंबर इटसेल्फ से। द नंबर दैट आर ओनली डिविजिबल बाय 1 और द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अच्छा, तो और इवन भी होना चाहिए, प्राइम नंबर भी होना चाहिए और इवन भी। ध्यान से देखो, चलो पीछे चलते हैं, पीछे चलते हैं टाइम मशीन लेके। प्राइम नंबर्स में देखो 2 है जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, और 2 हमारा इवन नंबर भी है। 2 हमारा इवन नंबर में देखो 2 है, यानी 2 हमारा इवन नंबर भी है और 2 हमारा प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट। तो डैश इज द ओनली नंबर दैट इज प्राइम एंड इवन। तो सिर्फ बच्चों 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम भी है और इवन भी है। इसके बाद इवन नंबर 4 हो जाएगा, 4 प्राइम नहीं है। इसके बाद इवन नंबर 6 हो जाएगा, 6 भी प्राइम नहीं है। इसके बाद 8 इवन नंबर हो जाएगा, वो भी प्राइम नहीं है। तो बच्चों सिर्फ 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, ये बात समझ में आई? समझ में आई? आगे चलें। अच्छा, ये एक और सवाल है, इसको करते हैं चलो। ये क्या बोल रहा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म्ड बाय ये डिजिट्स। अच्छा बच्चों, ये आपको 4 डिजिट से दिए हैं, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया और 9 दिया है। ये 4 डिजिट दिया आपको, डिजिट दिया है, नंबर नहीं दिया टोटल, ये डिजिट दिया है। यानी 3 एक डिजिट है, एक आपके पास 5 नंबर है, एक आपके पास 7 है और एक आपके पास 9 है। यानी इन चारों नंबर को यूज करके एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। और ये नंबरों में ये चारों नंबर आने चाहिए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट में भी ये चारों आने चाहिए, स्मॉलेस्ट में भी चारों आने चाहिए, और कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपने एक बार 3 लिख दिया तो आप दोबारा 3 नहीं लिखोगे, ये बाकी के नंबर लिखोगे। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट लिखना है इन नंबर्स को यूज करके। अच्छा, मैं साइड हट जाता हूं, इसको खुद से ट्राई करो, इसको खुद से ट्राई करो। लिख लिया? लिख लिया? क्या होगा स्मॉलेस्ट में? क्या होगा? देखो, ऐसे क्वेश्चन को जब भी करना हो, स्मॉलेस्ट अगर पूछा हो तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर लगा दो, असेंडिंग ऑर्डर लगा दो। और ग्रेटेस्ट पूछा हो, ऐसे नंबर को यूज करके अगर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर पूछा हो तो इसमें डिसेंडिंग लगा दो, डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दो। इतनी बात समझ में आई बच्चों? स्मॉलेस्ट अगर 4 डिजिट नंबर पूछे, इन नंबर को यूज करके असेंडिंग ऑर्डर लगा दो, ग्रेटेस्ट पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर होते हैं छोटे से बड़ा, जैसे ये स्टेयर चल रहे हो छोटे से बड़ा, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर होगा बड़े से छोटा, ऐसे जाना है।
असेंडिंग में ऐसे जाना है, इतनी बात समझ में आई। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा, जैसे असेंडिंग ऑर्डर अगर पूछ रहा है आपसे इवन नंबर्स का तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 ऐसे ऊपर को जा रहे हो, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटा, यानी 10 8 6 4 2 ऐसे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। यानी स्मॉलेस्ट अगर फाइंड करना है आपको तो असेंडिंग ऑर्डर में जाना है नंबरों में। इतनी बात समझ में आई। इसको हटा देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपको आता ही है। अच्छा, तो स्मॉलेस्ट में हमने बोला असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, यानी इन चारों नंबर में से जो सबसे छोटा है, जो सबसे छोटा है सबसे पहले उसको लिख दो उठा के। सबसे छोटा क्या है, 3 है, 3 लिख दो उठा के। अब कॉमा नहीं लगाना है, इधर इधर कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि नंबर बनाना है, नंबर इन डिजिट्स को यूज करके। ये डिजिट दिए आपको, ये न्यूमरल्स दिए, इनको यूज करके नंबर बनाना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, 3, उसके बाद 5 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। यानी ये जो नंबर है, इस नंबर को यूज करके स्मॉलेस्ट सिर्फ यही नंबर बन सकता है, स्मॉलेस्ट यही नंबर बन सकता है। और ग्रेटेस्ट के लिए क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे बड़े से छोटा, 9 7 5 2, इसी को उल्टा पढ़ लो, ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो कभी भी आपको नंबर दिए हो, भले ही 4 दिए हो, भले ही 5 दिए हो, भले ही 6 दिए हो, ठीक है, आपको ये याद रखना है, जब भी आपको स्मॉलेस्ट नंबर बोला है उन नंबर से, तो आप क्या करोगे, हमेशा असेंडिंग ऑर्डर यूज करोगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, जैसे सीढ़ी चढ़ते हो आप, ऐसे ऐसे सीढ़ी चढ़ते हो, तो सबसे पहले छोटे पे रखते हो, फिर उससे बड़े, 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 फिर सबसे बड़े, ऐसे, है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे आएगा, यानी सबसे बड़े पे पहले, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, ऐसे ऐसे करते करते सबसे नीचे, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये क्लियर है आपको। तो ये आखिरी सवाल हमने जो किया आज, कैसे फॉर्म करना है। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो है समझ में आया होगा कि क्या करना था। बेसिक आज हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा। सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि भाई नंबर्स के बारे में, नंबर्स क्या होते हैं, फिर हमने ऑड इवन नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स पढ़े, है ना। तो ये सब पढ़ा आज, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिया है, ठीक है। तो सैनिक स्कूल के लिए अगर आपको प्रिपेयर करना है अच्छे से, अगर आप चाहते हो कि भाई आपकी बिल्कुल पावर बूस्ट हो जाए, बिल्कुल एक्यूरेट रहो, क्वेश्चन जैसे ही आए तुरंत सॉल्व कर दो 10 सेकंड में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आज अभी मैंने पढ़ा दिया, आपने क्या किया, कॉपी बंद करके रख दी, अब खोलेंगे नहीं। आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा मेरे को कि आप हर दिन प्रैक्टिस करोगे, जो जो पढ़ाया जा रहा है क्लास में उसको हर दिन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। भले ही 2 बार करो, 3 बार करो, वो आपके ऊपर है। जितने बार करोगे उतनी ज्यादा चीजें आपको क्लियर होगी, ठीक है। जो भी क्वेश्चन क्लास में कराए जाए, क्लास में भी करना, और जैसे ही क्लास खत्म हो जाए उसके बाद घर पे जाके भी, घर पे तो रहोगे वैसे, ठीक है, तो वैसे ही घर पे बैठ के भी जैसे क्लास ओवर हो जाए, जो जो क्वेश्चन है उसको लिख के वापस से प्रैक्टिस, ठीक है। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी और आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहेगी, ठीक है। तो आज के वीडियो में रहेगा सिर्फ इतना ही बच्चों। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय बाय। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद बच्चों।